हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। क्या है इस भविष्यवाणी का आधार? आज से 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन ने एक कैलेंडर बनाया था जिसको इसका आधार बताया जाता है। आइए हम जानते हैं क्या है माया सिविलाइजेशन और क्या है उनका सेक्रेट कैलेंडर। माया सिविलाइजेशन की शुरुआत 1800 बीसी में हुई थी, जिसे हम युकाटन पेनिसुला के नाम से जानते हैं, जिसे आज मैक्सिको कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ मायंस पिरामिड के पास। इस पिरामिड में 4 साइड हैं और हर एक साइड में 91 सीढ़ियाँ हैं, तो चारों साइड को मिलाकर टोटल 364 सीढ़ियाँ हो गईं। और एक फाइनल सीढ़ी पिरामिड की टॉप पर मंदिर में जाने के लिए है, यानी कि टोटल कितनी सीढ़ियाँ हो गई? 365। और ये 365 सीढ़ियाँ हमारे साल के दिनों को दर्शाती हैं। ये कैलेंडर मेनली 3 प्रकार के होते थे: लॉन्ग काउंट, टॉल्किंग एंड हाब। वह दरअसल 3 कैलेंडर से मिलकर बने हुए हैं। पहला द लॉन्ग काउंट, दूसरा टोजलकिन जिसको डिवाइन कैलेंडर कहा जाता है, और तीसरा हब जिसको सिविल कैलेंडर भी कहा जाता है। टोजलकिन और हब यह दोनों को काउंट करते थे, और लॉन्ग काउंट यह लंबे समय को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कैलेंडर में 18 महीने होते हैं और हर एक महीना 20 दिनों का होता है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 360 दिन। और 19वां महीना भी होता है जो कि केवल 5 दिनों का होता है। इन 5 दिनों को माया सभ्यता के लोग अनलकी मानते थे। अब दूसरा है तोजलकिन, जिसको डिवाइन कैलेंडर यानी कि देवताओं का कैलेंडर भी कहा जाता है। यह कैलेंडर माया सभ्यता के पौराणिक त्योहार, रिलीजियस इवेंट और जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने के लिए इस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। इस डिवाइन कैलेंडर में 260 दिन होते हैं जो कि 20 पीरियड्स में डिवाइड हैं, और हर एक पीरियड में 13 दिन होते हैं। तो यह कैलेंडर मायंस किसके लिए इस्तेमाल करते थे? अपने रिलीजियस इवेंट और सेरेमनीज के लिए। चलिए अब हम इनके लास्ट कैलेंडर पर आते हैं, जो कि है लॉन्ग काउंट। यह एक काफ़ी खास कैलेंडर है। यह कैलेंडर मायंस के द्वारा काफ़ी लंबे समय को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मायंस इस कैलेंडर को कैसे इस्तेमाल करते थे, आइए जानते हैं। वह लोग एक दिन को किन बोलते थे। 20 दिन यानी कि 20 किन मिलाकर एक यूनिल बनता है। ऐसे ही जब 18 यूनिल मिलते हैं तो एक टून बनता है, जो कि होता है 360 दिनों का। 20 टून मिलकर एक कार्टून बनाते हैं जो कि 7200 दिनों का होता है। और ऐसे ही जब 20 कार्टून मिलते हैं तो एक बकटून बनता है। यह बकटून 0 से लेकर 13 तक होते हैं। तो पूरी लॉन्ग काउंट साइकिल 13 बकटून से मिलकर बनी होती है, जिसको ग्रेट साइकिल भी कहा जाता है। और यह पूरी ग्रेट साइकिल लगभग 5125 सालों में खत्म हो जाती है, यानी कि पूरे 13 बकटून खत्म हो जाते हैं और कैलेंडर फिर से रिफ्रेश हो जाता है। एज पर मायन कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को भी इस वर्ल्ड को खत्म होने की बात कही गई थी। 21 दिसंबर 2012 को कुछ ऐसा ही हुआ। मायंस कैलेंडर की ग्रेट साइकिल उस दिन खत्म हुई और कैलेंडर फिर से रिफ्रेश हुआ। एक नया फेज चालू हुआ। इस चीज पर, ग्रेट साइकिल के अंत होने पर, लोगों ने इसको यह समझा कि यह मानव सभ्यता के अंत को दर्शाता है और इस दिन पृथ्वी तबाह हो जाएगी, जिसको लोगों ने माया सभ्यता की एक भविष्यवाणी के रूप में समझा, जबकि वह असल में क्या था? ग्रेट साइकिल का एंड था। सूर्य ग्रहण पूरी तरह एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण एंड खंडग्रास सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हम किसे कहते हैं? जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीचों बीच आ जाता है और अपनी छाया से वो सूरज को पूरी तरह ढक लेता है और सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस घटना को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आता तो है, लेकिन उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो सूरज को पूरा ढक नहीं पाता और पृथ्वी से सूरज की जो आकार है वो रिंग की तरह दिखाई देती है। तो इस घटना को हम वलयाकार या रिंग सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, लेकिन अपनी छाया से वह सूरज को पूरी तरह नहीं ढक पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से सूरज का ज्यादातर पार्ट दिखाई देता है,
इस घटना को हम खंडग्रास सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो भारत के वेद और पुराणों में भी सूर्य ग्रहण की उल्लेख मिलता है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी और उस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और अर्जुन ने कसम खाई थी कि सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को खत्म कर देंगे। जयद्रथ अर्जुन के सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन उस समय सूर्य अस्त नहीं हुआ था और उसके तुरंत बाद ही सूर्य चमकने लगा। उसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। ऐसी घटना का जिक्र महाभारत में किया गया है। चाइनीज ग्रंथ शू चिंग के अनुसार आज से 4000 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 2134 ईसा पूर्व दिखा था। एज पर मायन कैलेंडर वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 3114 BCE। एज पर जूलियन कैलेंडर इट इज 21 जून 2020 जो आज है। वैज्ञानिकों का कहना है हमारी धरती इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा सूरज का आकार इतना बड़ा हो जाएगा जो हमारे पूरे अर्थ को निगल लेगा। इसके लिए अभी हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का पूरा मौका है। थैंक यू।